बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के तहत बिहार में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। इस संपत्ति के रख रखाव को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। कहा जाता है कि इसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इसके साथ ये भी कहा जाता रहा है कि इसकी देखभाल में कोताही होती रही है और साथ ही भ्रष्टाचार का भी आरोप लगता रहा है। इन्हीं बातों के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी कारी मोहम्मद सोहैब ने 21 जुलाई को बिहार विधान परिषद में सवाल उठाया। उस सवाल में उन्होंने सरकार से ये जानना चाहा कि क्या ये सही है कि बिहार राज्य सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड की बहुमूल्य संपत्तियों यानी दुकान और मकान पर कुछ गिने चुने लोगों का लंबे समय से कब्जा है और जिन्हें आज से 30-40 वर्ष पहले दुकान या मकान आवंटित किए गए थे, वे आज भी बिना किसी उचित दर के उन पर काबिज हैं। कारी मोहम्मद सोहैब ने यह भी जानना चाहा कि क्या ये सही है कि वर्तमान बाजार में जिन दुकानों का मासिक किराया लगभग 20 से 30 हजार रुपये होना चाहिए, वक्फ बोर्ड द्वारा उन दुकानों को महज 2 से 3 हजार रुपये या उससे भी कम मासिक किराए पर दिया हुआ है, जिससे बोर्ड को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। कारी मोहम्मद सोहैब ने सरकार से ये स्पष्ट पूछा कि अगर इन दोनों खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ बोर्ड अपने पोर्टल पर सार्वजनिक करना चाहती है कि बोर्ड ने किस व्यक्ति को कहां, कब से और कितनी दुकान और मकान आवंटित की है? अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? चूंकि समय की कमी थी, इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान हाउस में इसका जवाब नहीं दे पाए। हालांकि वो हाउस में मौजूद थे, लेकिन उनकी तरफ से, उनके विभाग की तरफ से इसका जवाब कारी मोहम्मद सोहैब को दिया जा चुका है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि राज्य में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में 2821 और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड में 307 यानी कुल 3128 वक्फ संपत्तियां बोर्ड के अधीन रजिस्टर्ड हैं। संपत्तियों को लीज या रेंट पर केंद्रीय वक्फ अधिनियम की वक्फ संपत्ति पट्टा नियम 2014 में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है। वक्फ की संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ वक्फ की संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए बिहार वक्फ न्यायाधिकरण पटना में कुल 608 केस दायर हैं, जिनमें अतिक्रमण से संबंधित 135 मामलों में से 66 मामले निपटाए जा चुके हैं। शेष मामले विचाराधीन हैं। वर्तमान में बिहार राज्य शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत कुल 16 मामलों जैसे कि मोहम्मद तकी खां वक्फ एस्टेट 62 मुजफ्फरपुर, इमामबादी बेगम वक्फ एस्टेट 1 पटना, इमामगंज नब्बन साहब वक्फ एस्टेट 165 पटना, कर्नल कल्बे अली वक्फ एस्टेट 5 पटना, दरगाह ईदगाह वक्फ एस्टेट 720 इस्लामपुर नालंदा, चौक शिकारपुर वक्फ एस्टेट 362 पटना, बीबी रहीमन उम्मुल फातिमा वक्फ एस्टेट 2460, गोलकपुर वक्फ एस्टेट 2153, मन्नू खान जान वक्फ एस्टेट 15 पटना, नूरादाई वक्फ एस्टेट 1410, सारण वगैरह मामलों में अतिक्रमण हटाते हुए बोर्ड के द्वारा दखल कब्जा कर लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अपने जवाब में बताया कि दुकान के किराए का निर्धारण वक्फ संपत्ति पट्टा नियमावली 2014 के अनुसार स्थानीय मार्केट दर या सर्किल रेट के अनुसार किया जाता है। बोर्ड के जरिए हर एक साल 5% किराया में इजाफा किया जाता है। मिसाल के तौर पर वर्तमान में अरंडा वक्फ एस्टेट नंबर 482 पटना में अवस्थित बिरयानी महल दुकान का किराया पिछले वर्ष में 45,000 रुपये था, जो इस साल बढ़कर 47,250 कर दिया गया। शाही संगी मस्जिद वक्फ एस्टेट नंबर 35 पटना स्थित डेंटिस्ट शॉप का किराया पिछले साल 8,010 रुपये था, जो इस साल 8,420 रुपये किया गया। इसी तरह मीर फरजंद अली वक्फ एस्टेट नंबर 150 पटना और मोहम्मदी जान वक्फ एस्टेट नंबर 15 पटना वगैरह के किराए में इजाफा किया गया है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आगे बताया कि व्यय के रूप में 93% राशि संबंधित वक्फ स्टेट के मुतवल्ली या प्रबंधन समिति के पास रहती है और 7% सेस के रूप में वक्फ बोर्ड के पास आती है। इसमें से 1वें भाग की राशि केंद्रीय वक्फ परिषद नई दिल्ली को भेजी जाती है और बाकी 6वें भाग की राशि पवित्र धार्मिक दान कार्य और वक्फनामे के अनुसार खर्च की जाती है। मंत्री ने इस पर क्या जवाब दिया और क्या कारी मोहम्मद सुहैब इस जवाब से मुतमईन है? इस सिलसिले में हमने कारी मोहम्मद सुहैब से बात की। मैंने उनसे कहा था कि भाई जितनी भी संपत्ति है वक्फ की, उस संपत्ति को जो कमर्शियल है उस पर किन किन लोगों के नाम से आपने दिया है और कितने लोगों ने उसको, कई लोग ऐसे हैं जो अपने 10 लोगों के नाम से उसको ले लिया गया है और वक्फ बोर्ड को उसका किराया जा रहा है 500, 1000, 2000, मैक्सिमम 3000 और उसको किसी को भाड़े पे दिया जा रहा है 25,000, 50,000, लाख रुपया महीना पे। तो इस तरह से वक्फ की संपत्ति की लूट हो रही है और वक्फ की संपत्ति, वक्फ बोर्ड में जितना भ्रष्टाचार है उसकी सही से जांच होनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि किन किन लोगों को आपने कमर्शियल या एग्रीकल्चर के लिए दिया हो या आवासीय के लिए दिया हो, किसी काम से भी वक्फ की संपत्ति को आपने दिया है, किसी को लीज पर दिया हो, किसी को भाड़े पर दिया हो, तो आप उसकी सूची पोर्टल पर डाल दीजिए कि किन लोगों को आपने दिया है। वो तो डाला नहीं गया। बिहार राज्य शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना द्वारा पट्टे पर दी गई दुकानें, मकानों के स्थान, अवधियों, पट्टा धारक आदि की सूचना निकट भविष्य में पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जाने के विचार है। क्यों भाई? निकट भविष्य में मतलब ये टालने वाली बात है। आप उसको, आपके पास पूरी सूची होगी, तत्काल डाल दीजिए। नहीं डालेंगे, इसलिए नहीं डालेंगे, इसमें घोटाला है। इस घोटाला में सब लोग शामिल हैं। वक्फ की जो संपत्ति होती है, जिन लोगों ने वक्फ किया है वो अल्लाह के लिए किया है, तो ये अल्लाह की संपत्ति है। उसमें कोई अगर गलत करता है तो लोग ही मेरे पास आते हैं लेकर के, तो मैं इस मुद्दे को उठाया, मेरा अधिकार है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पारदर्शिता के साथ काम हो। वक्फ की जो संपत्ति इतनी बड़ी है कि उसका सही से उपयोग किया जाए, उसका जो भाड़ा है उसका सब कुछ सही से आए, तो समाज का बहुत कल्याण हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिसका ऐसा भी है, एक रेस्टोरेंट है जिसका भाड़ा अब 30,000 किया गया, पहले तो और कम था, काफी हम लोगों ने कहा था, जबकि जिस जगह पे है जितना बड़ा है उसका कम से कम 2 लाख रुपया भाड़ा होना चाहिए। आखिर वो क्यों कम पे? कोई मेहरबानी तो कर नहीं रहा होगा किसी पर। आखिर उसके पर्दे के पीछे उसका क्या खेल है? मैंने पूरा ये रखा था कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बाजार दर और वर्तमान किराए में भारी अंतर है। मैं जानना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की नियमावली के अनुसार संपत्तियों के किराए का पुनर्निरीक्षण कितने वर्षों में होना चाहिए? पिछले 10 वर्षों में ऐसी कितनी संपत्तियों का किराया बाजार दर के अनुसार बढ़ाया गया है? और जो अधिकारी समय पर किराया न बढ़ाने के कारण हो रहे राजस्व नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? अध्यक्ष महोदय, कई मूल्य आवंटनों ने वक्फ की संपत्तियों को अपने स्तर से तीसरे पक्ष को भारी किराए पर दे रखा है, जबकि बोर्ड को मामूली रकम मिलती है। क्या सरकार ऐसी संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए कोई विशेष जांच टीम SIT का या टास्क फोर्स बनाएगी? क्या सरकार ऐसे अवैध कब्जाधारियों और नियमों का उल्लंघन करने वाले आवंटनियों का आवंटन रद्द करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री महोदय, पोर्टल पर डेटा सार्वजनिक करने की बात कही है। मैं सरकार से सीधा स्पष्ट समय सीमा, टाइमलाइन जानना चाहता हूं कि वक्फ संपत्तियों के आवंटनियों के नाम, आवंटित की तिथि और वर्तमान मासिक किराया का पूरा ब्यौरा वक्फ बोर्ड के वेबसाइट पर कब तक पब्लिक डोमेन में पूरी तरह लाइव कर दिया जाएगा? क्या इसकी कोई निश्चित तिथि सरकार बताएगी? मुझे पूछना था, लेकिन वो मेरा सवाल ही नहीं आ पाया। तो लेकिन ये तो सवाल है ना कि आपने कह दिया विचार रखते हैं। क्यों विचार रखते हैं? एक टाइम बता दे, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, कब डालेंगे डाल दीजिए। SIT की जांच करा लीजिए। इसमें यार कोई भी जांच ऐसी हो जाए, एक आदमी, जानता हूं उन लोगों को कि अपने लोगों के नाम से 2, 4, 10 दुकान ले लिए हैं और सबको भाड़े पर लेकर लाखों लाख रुपया भाड़ा उठा रहे हैं। क्यों भाई? तो और फिर जो दिया जाता है
जैसे कोई वक्त का कोई संपत्ति है, उस पर कमर्शियल बिल्डिंग बनी, उसको एक ऐसे पेपर में छपवाया जाता है जो कोई नहीं पढ़ता, और उसके बाद मनमाने तरीके से अपने मन से दे दिया जाता है। काउंटर खुला हुआ है, जो काउंटर पे आया उसको दे दिया गया, आम लोगों तक पहुंचे नहीं पाता है। कई जगह तो यहाँ कब्रिस्तान पे जो है, कब्रिस्तान की जमीन में मार्केट बना दिया गया। इन सारी स्थिति को लेकर के मैं रखा था, लेकिन मेरा समय नहीं आ पाया। लेकिन सर, मैंने माननीय मंत्री जी से बात किया है अभी कि भाई इसको आप देखिए। क्या कहा? कहा है कि हम इसको देखेंगे, नहीं है अच्छा है, हम इसको। अब वो देखिए, माननीय मंत्री जी भी काम करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माननीय मंत्री जी भी एक सुलझे हुए आदमी हैं और बहुत काम के प्रति काफी ईमानदार हैं। उन पर किसी, लेकिन अधिकारी लोग गोल गोल घुमाता है, उनको मैंने जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। इस सिलसिले में हमने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान से भी बात की। मोहम्मद जमा खान ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के संरक्षण के लिए संजीदा है। बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उसके लिए हम लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी गंभीर भी हैं। कुछ जगह अतिक्रमण है, उसको मुक्त करा रहे हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। उसको चिन्हित करके जो अतिक्रमण होगा उसको मुक्त कराएंगे। बिहार लोक संवाद के इस सवाल के जवाब में कि क्या वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, सुनिए कारी मोहम्मद सुहैब ने क्या कहा। बिहार जानता है, आप जिससे बिहार के जिस कोने में चले जाइए, लोग कहेगा कि बहुत भ्रष्टाचार है। कारी मोहम्मद सुहैब के सवाल का बेहतर जवाब शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ही देंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगले किसी वीडियो में सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद का पक्ष भी रखें। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, बिहार विधानमंडल परिसर, पटना।